वेलकम दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक ऐसी फ्लाइट जिसका डेस्टिनेशन तो अर्थ पर वापस लौटना था, पर वो कभी रिटर्न नहीं हुई। एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानियां सिर्फ सपनों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद आसमान को छुआ था। मगर उस एक नाइट 1 फरवरी 2003 की वो डार्क मॉर्निंग, जब एक शटल मिशन STS-107 से कल्पना चावला की दुनिया में वापस आने की उम्मीद सबने छोड़ दी थी। बट क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फेल्यूर था या इसके पीछे कुछ और अनसीन फोर्स भी काम कर रही थी? यह सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, यह एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसे पहलू जो कल्पना चावला की स्टोरी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देते हैं। स्पेस एनोमाइल्स, कोलंबिया डिजास्टर के बिहाइंड द सीन सीक्रेट और कल्पना के फाइनल मोमेंट से जुड़े वो क्वेश्चन जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आप में से काफी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और वो लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। करीब 5.5% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और 94.5% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए शुरू करते हैं इस नई वीडियो को, कल्पना चावला द मिस्टीरियस जर्नी। पॉइंट 1, कल्पना चावला जर्नी टू स्पेस एंड द स्ट्रेंज ओमेन। कल्पना चावला का सपना था स्टार्स तक पहुंचना। करनाल, हरियाणा से लेकर नासा तक का सफर किसी फेयर स्टाइल से कम नहीं लगता। बट इस ड्रीम को शुरू होने से पहले ही एक अजीब कोइंसिडेंट हुआ था। जब उन्होंने नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में अपने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, तब एक ओल्ड नासा इंजीनियर ने उन्हें एक चिलिंग कमेंट्स दिया। स्पेस इज ब्यूटीफुल बट डेंजरस। अगर गलती हुई तो कोई वापस नहीं आएगा। यह बात किसी वार्निंग से कम नहीं लगती थी, और जैसे कि डेस्टिनी को यह ऑलरेडी पता था, उनके हर मिशन के साथ कुछ ऐसे स्ट्रेंज ऑक्यूरेंस हमेशा रिकॉर्ड होते रहे। हर मिशन के पीछे एक कहानी थी, लेकिन कहानी के हर मोड़ पर एक अनजानी शैडो जैसी छुपी रहती थी। मिशन STS-87 के दौरान 1997 में एक अनएक्सपेक्टेड ग्लिच उन्होंने खुद एक्सपीरियंसेस किया। सैटेलाइट डेवलपमेंट का एक ऑपरेशन था, लेकिन रोबोटिक आर्म ने कंट्रोल लूज कर दिया, जिसका ब्लेम कल्पना पर लगाया गया। इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि यह मेल फंक्शन एक सॉफ्टवेयर एनोमली की वजह से था। लेकिन जब सिस्टम लॉग्स को देखा गया तो कुछ टाइम स्टैम्प्स मिसिंग थे। इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ देयर वाज एन इनविजिबल हैंड, एक ग्लिच जो कभी एक्सप्लेन नहीं हुआ। और यह ग्लिच क्या सिर्फ एक टेक्निकल एरर था या फिर एक फॉरवार्मिंग थी? मिस्टीरियसली यही पैटर्न STS-107 मिशन में भी रिपीट हुआ। Now point 2, the final mission, Space Shuttle Columbia disaster। 1 फरवरी 2003 कल्पना चावला अपनी टीम के साथ एक एम्बियस मिशन कंप्लीट कर चुकी थी। स्पेस शटल कोलंबिया का री एंट्री प्रोसेस स्मूथली चल रहा था। ये कम से कम सरफेस पे तो सब ठीक लग रहा था, मगर स्पेस के ऊपर एक प्रॉब्लम साइलेंटली डेवलप हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बताती हैं कि लंच के टाइम एक फोम पीस ऑर्बिटर की लेफ्ट विंग से टकरा गया था। लेकिन फोम इम्पैक्ट एक रूटीन इवेंट था, हर लंच पे होता था। फिर इस बारी क्यों इसे कैटास्ट्रोफिक फेलियर बन गया? कुछ थ्योरीज इस पॉइंट को राइज करते हैं। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ ज्यादा सिनिस्टर? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने कोलंबिया डिजास्टर को एक सपोर्टेज इवेंट तक डिक्लेयर किया। कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि डाटा सेंसर डिलिबरेटली टेम्पर किए गए हो सकते हैं। नासा ने इस बात को कभी भी ऑफिशियली क्लेम नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन रिपोर्ट्स की एम्बिग्युइटी ने मिस्ट्री को जिंदा रखा। और अब सवाल उठता है, जब शटल का टेम्परेचर सेंसर फेल करना शुरू हुआ, तब क्रू के पास कौन से ऑप्शन बचे थे? रिपोर्ट्स के हिसाब से कल्पना ने एक क्लैम डेमिनर मेंटेन रखा था, मगर उनकी आइस एक कांस्टेंट डाटा स्ट्रीम को एनालाइज कर रही थी, जैसे कि वो किसी अनसेन चीज को समझने की कोशिश कर रही हो। पॉइंट 3, द मिस्ट्री ऑफ द फाइनल ट्रांसमिशन। कोलंबिया का कनेक्शन जब फाइनल टाइम ब्रेक हुआ, तो उस मोमेंट से थोड़ी देर पहले एक चिलिंग ऑडियो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हुई थी। कल्पना की क्लैम वॉइस ने एक लास्ट अपडेट किया था, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन फॉर नाउ। ये वर्ड्स फॉर नाउ क्या सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट था या कुछ और? कोलंबिया के ब्लैक बॉक्स डाटा एनालिसिस के बाद पता चला कि शटल के ब्रेकअप होने से पहले कुछ सेकंड का एक अनएक्सप्लेन वाइब्रेशन पैटर्न रिकॉर्ड हुआ था, जो पहले कभी किसी मिशन में ऑब्जर्व नहीं हुआ।
कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमली ने कोलंबिया को डिसरप्ट किया होगा, बट साइंस के पास इसका कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है। इसके बावजूद कोलंबिया डिजास्टर का एक सेक्शन ऑन एक्सप्लेन एनोमाइल्स का केस रह गया। जब कल्पना चावला की स्टोरी को देखते हैं तो एक चीज क्लियर होती है, स्पेस का मैजिक और मिस्ट्री दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हम जितना समझते हैं वो सिर्फ सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा है। ये थी कल्पना चावला की मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसी तरह का मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। साइड में एक वीडियो आ रही होगी, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।